मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आपको क्रिकेट से थोड़ा बहुत लगाव है तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ये बहस अक्सर होती रहती है कि पाकिस्तान में हमेशा अच्छे बॉलर्स क्यों मौजूद रहते हैं और इंडिया में हमेशा अच्छे बैट्समैन क्यों मौजूद रहते हैं। दरअसल इस बात का ताल्लुक रोल मॉडल से है। दोनों ही मुल्कों के बच्चे जब छोटे होते हैं वो अपने इन हीरोज़ को देखते हैं तो शुरू से उनके जहन में होता है कि हमने इनकी मानिंद बनना है। रोल मॉडल्स का ये असूल दरअसल ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर लागू होता है। कल की वीडियो में हमने इस बात पर गौर किया कि स्मरना की कलीसिया जो थी एक ऐसी कलीसिया जो दुख उठाने वाली थी, तो ये क्यों कर मुमकिन हुआ? ऑफ कोर्स इसके पीछे खुदा का फजल है, लेकिन साथ में ये भी सच है कि वहां पर ऐसे लोग थे, वहां पर ऐसे रोल मॉडल्स थे कि जो मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार थे। और जब उन्होंने मसीह की खातर दुख सहा बल्कि उन्होंने जामे शहादत नोश किया, तो इससे जाहिर है कि बाकी की कलीसिया को बहुत बड़ा हौसला मिला, जिसके सबब से फिर वो अपने ईमान में कायम रह सके, जिसका नतीजा फिर हमने कल की वीडियो में गौर किया कि फिर किस तरह से मसीहत जो है वो फैलती चली गई। अब स्मुरना की कलीसिया में जो एक बेहतरीन रोल मॉडल साबित हुए वो बिशप पोलीकार्प थे। पोलीकार्प को ये एजाज हासिल है कि वो यूहन्ना रसूल के शागिर्द थे। उन्होंने जो कुछ मसीह के बारे में सुना वो दरअसल एक ऐसे शख्स की बातें थी जिसने ना सिर्फ यीशु मसीह को देख रखा था बल्कि उनके बहुत करीब रहा, बल्कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखते थे। यूं तो बिशप पोलीकार्प की बहुत सारी बातें हैं जिनको हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारा मौजू चूंकि आजकल जो इज़हार सानी है, तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ उनकी शहादत पर फोकस करना चाहता हूं और इस हवाले से चंद इंतहाई अहम बातें जो उन्होंने शहादत के मौके पर कही वो आपके सामने रखना चाहता हूं। अब स्मुरना के शहर के बारे में कल भी मैंने बताया कि ये एक बड़ा ही अहम पोर्ट सिटी था, यहाँ पर बंदरगाह थी और साथ में ही इसकी एक और खासियत ये थी कि ये एक रोमन सिटी था और ये एक ऐसा शहर था यहाँ पर रूमी शहनशाह की प्रस्तिश जो है वो की जाती थी। और कल की वीडियो में हमने देखा कि जब यहूदियों ने मसीहों से कतई ताल्लुक कर लिया तो अब मसीहत एक अलग मजहब था और इसके लिए अब जरूरी था अपनी मजहबी रसूमात के साथ साथ जो रूमी शहनशाह है उसको भी खुदावंद और खुदा माने। और जाहिर है जो मसीही इस बात के लिए तैयार नहीं होते थे, यहूदी उनकी मुखबरी कर देते और फिर रूमी सिपाही आकर उनको पकड़ कर ले जाते और फिर उनको कई तरह की जो सजाएं हैं वो देते थे। और स्मुरना के कई मसीही थे जो ऐसे ही मौत मरे और आखिरकार फिर बिशप पोलीकार्प जो है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब बिशप पोलीकार्प को गिरफ्तार करके स्टेडियम में लाया गया तो वहां के गवर्नर ने देखा कि ये तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र 86 बरस थी। तो उसने कहा चूंकि तू एक बुजुर्ग आदमी है तो इसलिए मैं तेरी जान बख्शना चाहता हूं, सिर्फ तू मसीह का इनकार कर दे। और यहां पर बिशप पोलीकार्प ने एक तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मैंने 86 बरस खुदाम यस्सु की खिदमत की है और उसने मुझसे कभी कोई बुराई नहीं की है, तो मैं अपने नजात दहिंदा और मसीह से कैसे बेवफाई कर सकता हूं। गवर्नर ने जब इसका ये ईमान देखा तो उसने कहा ठीक है, अगर तू ऐसा नहीं करना चाहता तो सिर्फ तू ऐसा कर कि तू कैसर के नाम की जो कसम है वो खा ले, तो फिर भी मैं तुझे छोड़ लूंगा। इसके नतीजे में पोलीकार्प ने एक दूसरा तारीखी जुमला कहा। बिशप पोलीकार्प ने कहा कि आपकी इन बातों से लग रहा है कि आप मुझे जानते नहीं हैं। मेरा नाम पोलीकार्प है और मैं एक मसीही हूं। अब जब गवर्नर ने देखा कि ये बुजुर्ग आदमी जो है किसी तरह से भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मसीह का इनकार करे या अपने ईमान पर समझौता करे, तो उसने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम मसीह का इनकार नहीं करोगे और तुम कैसर के नाम का जो है वो हलफ नहीं लोगे तो फिर तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। तो इसके जवाब में बिशप पोलीकार्प ने तीसरा तारीखी जुमला कहा। उन्होंने गवर्नर से कहा, आप मुझे उस आग से डरा रहे हैं जो
जो शायद 1 घंटे जलती रहेगी, लेकिन आप उस आग से वाकिफ नहीं है कि जो बदकारों के लिए तैयार की गई है और वो हमेशा तक जो है वो जलती रहेगी। जब स्टेडियम में खड़े लोगों ने ये बातें सुनी तो वो बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने गवर्नर से कहा कि इसको अभी सजाए मौत दी जाए और अभी इसे जिंदा जलाया जाए। और फिर जब उन्हें आग लगा दी गई तो कलीसियाई रवायत ये बताती है कि जो क्राउड था और गवर्नर काफी देर इंतजार करता रहा कि उनका जिस्म जो है वो जलकर राख हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार उन्हें खंजर से ही कत्ल करना पड़ा और फिर उनका जो जिस्म है उसको बाद में जला दिया गया। अब आप सोचिए कि बिशप पोलीकार्प की जो शहादत है और जो शहादत के वक्त उनका रवैया है और उनके जो अल्फाज उन्होंने बोले, उसका कलीसिया पर क्या असर हुआ होगा, उन नौजवान जहनों पर, कलीसिया के बच्चों पर, खवातीन पर, मर्दों पर। उन्होंने देखा कि मसीह के लिए मरना जो है दरअसल एक इज्जत की बात है, जिसके नतीजे में जाहिर है कि फिर वो अपने ईमान में खड़े रहे। और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि स्मुरना की कलीसिया एक ऐसी है कि जिसके बारे में यीशु मसीह को कोई शिकायत नहीं है, जिसकी यीशु मसीह ने सिर्फ तारीफ ही की है। आज हम पाकिस्तानी कलीसिया पर गौर करते हैं तो एक मायूसी जो पाई जाती है, उसका सबब यह है कि हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है। इस बात का नमूना और तालीम देने की बजाय कि हमने मसीह की खातर सलीब उठानी है, ये जो मसीही जिंदगी है ये सलीबी रास्ता है, हमने तमाम फोकस इस बात पर कर दिया है कि मसीह में होकर हमें कौन सी दुनियावी बरकत मिल सकती हैं। अब वो लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, अगर उनकी जिंदगी और तालीम से ये बात झलकेगी कि हमने सलीब उठाने से कतराना है, तो फिर मेरे अजीजों सोचिए कि किस तरह से कलीसिया दलेर होकर जी सकती है। अब जाहिर है कि इसका नतीजा फिर ये होगा कि लोग खौफ की हालत में रहेंगे या फिर वो दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। तो हमें आज ज़रूरत है कि हमारे पास रोल मॉडल्स हों। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जाहिर है कि जो खादमीन हैं, कलीसियाई क़यादत है, उन पर है, और इसी तरह से जो सियासी क़यादत है उस पर है। लेकिन जो आम कलीसिया है वो भी इस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं है। उसकी एक मिसाल यूसुफ यूहन्ना है। अगर वो चाहता तो वो मसीह के लिए बहुत अच्छी मिसाल बन सकता था। वो चाहता तो अपने ईमान पर खड़ा रह सकता था और फिर वो क्रिकेट की कुर्बानी दे सकता था, और उसके बाद बेशक वो अपने लोगों में आता और उसके बाद यहां से नए लोगों को तैयार करता, मसीह के लिए कुछ करने की कोशिश करता और यूं कई लोगों के लिए वो हौसला अफजाई का बाइस बनता। तो इस तरह से चाहे खादमीन हो या फिर आम लोग, हम सभी को ज़रूरत है कि हम देखें कि जहाँ जहाँ पर खुदा ने हमें रखा है वहाँ पर किस तरह से हम मसीह के लिए एक अच्छा नमूना बन सकते हैं, ताकि वो लोग जो हमारे दायरे असर में हैं उनके लिए एक अच्छी मिसाल छोड़ सकें कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।